Now we discuss different cases of average velocity. Average velocity in different cases. तो फर्स्ट केस है bodies covering different displacements in different times. अगर bodies different times में different displacement cover कर रहे हों तो उनकी average velocity फिर कैसे कैलकुलेट की जाएगी. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा. इसके लिए लेट अस अज्यूम अ बॉडी कवर्स S1 डिस्प्लेसमेंट इन T1 टाइम एंड S2 डिस्प्लेसमेंट इन टाइम T2 एंड सो ऑन. देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम जानते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर टू टोटल टाइम टेकन होता है. टोटल डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन. तो वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन और डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन हो गया. अब हम जानते हैं S इज इक्वल टू वी टी होता है और T इज इक्वल टू S ओवर V होता है. तो T1 इज इक्वल टू S1 ओवर V1 एंड T2 इज इक्वल टू S2 ओवर V2, T3 इज इक्वल टू S3 ओवर V3. अब ये जो T1 T2 T3 की वैल्यूज़ हमने इस तरह निकाली हैं, ये पुट कर दें बटे के अंदर, क्या आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3 प्लस सो ऑन. ये है तरीका एवरेज वेलोसिटी निकालने का. अब हम स्पेशल केस लेते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है S1 और S2, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट S1 और S2 दोनों इक्वल हैं S के. दो डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं उसने, S1 और S2 दोनों इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं. देन वी एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S 2S हो जाएगा. हमने सिर्फ दो केसेस लिए हैं, S प्लस S 2S डिवाइड बाई S ओवर V1 प्लस S ओवर V2. तो 2S ओवर ये V1 V2 आप एल्शियम ले रहे हैं, 2S ओवर S V2 प्लस S V1 डिवाइड बाई V1 V2. अब ये जो V1 V2 है बटे के नीचे बटे में था, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2S इंटू V1 V2 ओवर S V2 प्लस S V1. बटे में से S कॉमन ले लिया और ये ऊपर S से कट गया. हमारे पास आया V एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 V2 ओवर V1 प्लस V2. इस तरह हमें डिफरेंट वेलोसिटीज़ जो है वो हमें पता होंगी तो हम उनकी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे. V एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 V2 ओवर V1 प्लस V2. सेकेंड केस है बॉडीज मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब जब डिस्प्लेसमेंट अब वेलोसिटीज़ मुख्तलिफ होंगी मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में, तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाएगी. इसके लिए अ बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी V1 इन टाइम T1 एंड V2 इन टाइम T2 एंड सो ऑन. देन वी एवरेज इज गिवन बाय V1 T1. अब देखो डिस्प्ले फार्मूला ये वही है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम है. अब S1 की बजाय आपने लिखा V1 T1 प्लस S2 की बजाय लिखा V2 T2 प्लस सो ऑन डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन. अब इसके लिए हम स्पेशल केस लेते हैं कि अगर T1 और T2 ये टाइम इंटरवल सेम हो जाए, इफ T1 इज इक्वल T2 इज इक्वल T3 इज इक्वल सो ऑन इज इक्वल T, देन V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn डिवाइड बाई n मीन सम ऑफ वेलोसिटीज ओवर नंबर ऑफ वेलोसिटीज. सिंपल हम उनकी एवरेज ले लेंगे. This is how we calculate average velocity when body covers different displacements in different time intervals. Now we are going to discuss displacement time graphs. Very very important graphs हैं ये, बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये displacement time graphs या velocity time graphs या acceleration time graphs में प्रॉब्लम आता है. तो बड़े मैंने आसानी से ये समझाए हैं आप लोगों को. Let's see what does displacement time graph have. Displacement या position versus time graph. तो आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड की तरफ जो पहला ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है. आप देखें टाइम को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया है और जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन है उसको हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया है. क्यों? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं,
उनको यूजली जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिया जाता है, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस दिया है। तो पोजीशन वाई एक्सिस की तरफ है और टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो पहला ग्राफ लेफ्ट की तरफ देखिएगा, क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब पोजीशन चेंज नहीं होती तो क्या बॉडी मूव कर रहा होगा? नहीं मूव कर रहा होगा, विच मीन वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा या पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, ये बात याद रखिएगा। दूसरा ग्राफ है लेफ्ट से, दूसरा ग्राफ है, इसमें अब पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन इक्वल चेंज आ रही है इक्वल टाइम इंटरवल में। इसलिए जो ग्राफ आया है ये स्ट्रेट लाइन आया है या इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आया है, और ये लाइन लीनियर लाइन कहलाती है क्योंकि इक्वल चेंज आ रही है पोजीशन में इक्वल टाइम इंटरवल्स में। हम कहेंगे जब पोजीशन में चेंज आ रही है या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही टाइम के लिहाज से तो वेलोसिटी होगी, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी क्योंकि इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आ रही है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। थर्ड ग्राफ में देखें, जो अगेन बॉडी मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी उसकी ज़्यादा से कम हो रही है। अब देखें जो वाई एक्सिस पे लाइन है वहाँ पे ये जो लाइन टच कर रही है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज़ होते होते यहाँ तक कि ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, हम कहेंगे वेलोसिटी नेगेटिव है। फोर्थ केस में देखिएगा एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब जो बॉडी है उसके अंदर जो पोजीशन में चेंज आ रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज आ रही है, वो अनइक्वल आ रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो आ रही है वो अनइक्वल आ रही है। तो वेलोसिटी में चेंज आएगी, जब वेलोसिटी में चेंज आएगी तो हम कहेंगे बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। अब पहला ग्राफ के नीचे जो लिखा हुआ स्लोप है ज़ीरो। स्लोप होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, स्लोप होता है टैन थीटा। आगे जाके मज़ीद में बताऊंगा स्लोप क्या होता है। स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पहले ग्राफ में देखिए परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस की वैल्यू है लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, परपेंडिकुलर की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो समथिंग ज़ीरो, स्लोप ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है, वेलोसिटी ज़ीरो है, स्लोप ज़ीरो है पहले ग्राफ में, और बॉडी रेस्ट में है। दूसरे ग्राफ में स्लोप इज़ पॉजिटिव, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वली इन इक्वल टाइम इंटरवल, और आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी, स्लोप वेलोसिटी देगा हमें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी और स्लोप भी पॉजिटिव हो। थर्ड में आप देखिए वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो अब यहाँ पे स्लोप लेंगे तो नेगेटिव में आएगा, वेलोसिटी भी नेगेटिव में होगी। फोर्थ केस में स्लोप कर्व होगा और जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये वही ग्राफ्स हैं दोबारा मैंने दिए हैं आप लोगों के लिए याद दहानी के लिए। तो लेफ़्ट की तरफ, ऊपर से लेफ़्ट की तरफ देखें, पहला ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन आया, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा ग्राफ वेलोसिटी ज़ीरो है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तीसरे ग्राफ में भी जब शो किया गया ज़ीरो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। नीचे देखें फोर्थ वन, बॉडी ऊपर तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर तरफ जा रहा है, मीन ज़ीरो से कम, ज़ीरो से ज़्यादा हो रहा है तो उस बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो पांचवा ग्राफ दिया हुआ ना साहब, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट पहले ज़ीरो से बड़ा है फिर उसके बाद कम होना शुरू हो गया क्योंकि जो कर्व है ये डिप कर रही है नीचे की तरफ। जब नीचे तरफ डिप कर रही है इसका मतलब क्या, डिक्रीज़ हो रही है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ कर रहा है तो बॉडी डिसएलरेट हो रहा होगा।
तो याद रखना ये ग्राफ की कर्व कि इसमें पाँचवें वाले में बॉडी डिसलरेट हो रहा है और चौथे में देखें कि कर्व ऊपर तरफ जा रही है, इसका मतलब बॉडी एक्सलरेट कर रहा है। ये ग्राफ्स लाजमी याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर्स में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तमाम पेपर के जो ग्राफ्स की शेप्स हैं वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इस ग्राफ में देखें, इसमें अब तमाम जो पिछले ग्राफ्स हैं उनको मिला दिया गया है। इसमें आपको लाइन नज़र आ रही है ब्लू लाइन, तो ये लाइन जो है वो आपको बता रही है कि ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी और ये इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आर ये डिस्प्लेसमेंट चेंज वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ए कर्व देखें, ये रेड लाइन है, इसमें जो ए लाइन है ये उसी तरह पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो कर रही है। बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यानी बॉडी रेस्ट में आ जाएगा और सी जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है और बॉडी वापस अपनी इनिशियल पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। ये 5 ग्राफ आप लोग देख रहे हैं। लेफ़्ट की तरफ टॉप पे जो ग्राफ है आप देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। अगेन आई टुक टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस लिया है और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस लिया है। अब देखें ग्राफ कैसा आया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ऐसा कब होता है, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही होगी, क्योंकि जब टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सो बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। आप देखें बॉडी जो मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में और उसके जो टाइम में मीन एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, तो एंगल ज़ीरो बन रहा है, थीटा इज इक्वल ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और लाइन जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखना ये ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखें, दूसरा ग्राफ जो है आप देखें इसमें ये लाइन है ये वर्टिकली जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, टाइम से ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। वेलोसिटी ऊपर तरफ है और लेकिन टाइम चेंज नहीं हो रहा। बॉडी जो है वो टिल्ट नहीं कर रहा, मीन राइट साइड पे या लेफ़्ट की तरफ मुड़ा नहीं है, स्ट्रेट अपवर्ड गया है, इसका मतलब टाइम चेंज नहीं हो रहा। टाइम चेंज नहीं हो रहा, बॉडी एक्सलरेट कर रहा है या बॉडी मूव कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है? ये एक सिचुएशन बताई गई है। अब एंगल देखें, यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा था, इसमें 90 का एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ये डिग्री लिखा हुआ, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। ए कितना होगा, ए इन्फिनिट, क्यों, टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा, तो जब टाइम चेंज नहीं हो रहा, सॉरी, जब टाइम चेंज नहीं हो, डेल्टा टी कितना होगा, 0, तो डेल्टा वी बाय 0 करेंगे तो समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा इन्फिनिट हो जाएगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन इन्फिनिट हो रहा होगा और जो टाइम है वो कांस्टेंट है। आप देखें क्या बताया गया, थीटा 90 है, ए इन्फिनिट है, वी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस है, represents that the particle is increasing its velocity but time does not change. It means the particle possesses infinite acceleration. Practically it is not possible. ऐसा होता नहीं है। तीसरा ग्राफ देखें, ये इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रही है, इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आ रही है। थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्योंकि आप देखेंगे लीनियर लाइन है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है लेकिन इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आती है, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
और जो स्लोप होगा रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर आप स्लोप लेंगे, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे, एक्सेलरेशन देता है, परपेंडिकुलर और बेस करेंगे तो वो स्लोप देगा, और स्लोप इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। फोर्थ वाला आप ग्राफ देखें तो इसमें देखें वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इसमें एक कर्व्ड लाइन आई है, थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा की वैल्यू बढ़ रही होगी, थीटा किसी भी इंस्टेंट के ऊपर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इंक्रीजिंग, सो एक्सेलरेशन आल्सो इंक्रीजेस। लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स वेलोसिटी, लाइन वेलोसिटी की तरफ जा रही है, ऊपर तरफ जा रही है, एक्स रिप्रेजेंट दैट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन द बॉडी। पांचवा देखें, ये लाइन डिप कर रही है, थीटा डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज कर रहा है, सो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। लाइन बेंडिंग टूवर्ड्स टाइम, लाइन नीचे की तरफ आ रही है, टाइम की तरफ आ रही है, सो ऊपर में, ऊपर वाले ग्राफ में जो पांचवा ग्राफ था, चौथा ग्राफ था, उसमें लाइन जो है वो कर्व जो है वो वेलोसिटी की तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। लेकिन पांचवें ग्राफ में देखें लाइन नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट छठा ग्राफ है हमारे पास, इसमें देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, अगेन स्ट्रेट लाइन है, थीटा कांस्टेंट है, लेकिन थीटा जो है वो लेस देन 90 है, अब उसकी ये वैल्यू 90 से लेस होगी। और इनिशियल वेलोसिटी देखें कहाँ पे है, आप ये ग्राफ गौर से देखें कि जो ओरिजिन है ओ लिखा हुआ है, इससे ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है ना, राइट साइड पे वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ओ से नीचे की तरफ वेलोसिटी माइनस में होगी, नेगेटिव में होगी। अब देखें ये जो लाइन टच कर रही है नीचे, तो वो नेगेटिव एक्सेस को, वेलोसिटी वाले नेगेटिव एक्सेस को टच कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव से फिर हुई ज़ीरो, हुई बड़ी है ना, नेगेटिव से बड़ी, ज़ीरो हुई, ज़ीरो से फिर मज़ीद बढ़ गई है, इसलिए वेलोसिटी हम कहते हैं इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन नेगेटिव से ज़ीरो, ज़ीरो से फिर आगे पॉजिटिव हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये ग्राफ याद रखना है। नेक्स्ट सातवां ग्राफ है, अगेन वे उसी तरह का ग्राफ है, बिल्कुल पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें भी होगा, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन थीटा जो है अगेन 90 से लेस होगा। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी दिस टाइम देखें, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, अब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि जो लाइन टच कर रही है ना, ये पॉजिटिव वेलोसिटी वाले एक्सेस को, ये जो ओ ओरिजिन से ऊपर वाली लाइन वहाँ से टच कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव में होगी, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में है। ऊपर वाले छठे ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मज़ीद बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ऊपर और नीचे वाला में फ़र्क क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का, छठे और सातवें ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी का फ़र्क है, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, दोनों में स्ट्रेट लाइन है, दोनों में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और थीटा की वैल्यू 90 से लेस है और थीटा कांस्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ में देखें, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मौजूद है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देखें पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, राइट साइड पे जा रहे हैं, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ज़ीरो से फिर नेगेटिव होगी, इसका मतलब कम हो रही है वेलोसिटी, वेलोसिटी कम होने से एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा होगा। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है और थीटा इस दफ़ा जो है 90 से बड़ा है, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, साफ तौर पे देखी जा सकती है। नेक्स्ट ग्राफ है नौवां ग्राफ, इसमें देखिए ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव की तरफ वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी है, पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन के ऊपर ज़ीरो है और ज़ीरो से फिर वो नेगेटिव की तरफ बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है वेलोसिटी नेगेटिव में, इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। 10वां ग्राफ देखें,
कि अब क्या हो रहा है, अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। पहले इनिशियल वेलोसिटी 9वें ग्राफ में 0 थी, अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। अगेन नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मौजूद होगा, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, 90 से बड़ी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। ये ग्राफ एज इट इज़, 10 के 10 ग्राफ आप लोग याद रखिएगा। बेहतर है आपको रजिस्टर बना के उसके ऊपर ये ग्राफ बनाएं और इनकी सारी इंटरप्रिटेशन उसके ऊपर लिखें। ये बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इनको याद रखना है। इस ग्राफ में ये बताया गया है तमाम सिचुएशंस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स और डायरेक्शन बताई गई हैं। आप देखें ओ से लेके ए तक हॉरिजॉन्ट, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन है, ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन है, इसका वेलोसिटी बढ़ रही है और इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सो ओ से ए तक आप देखें अपवर्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना टाइम एक्सिस, इससे ये ऊपर की तरफ है ओ से ए तक, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ओ से ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ए से बी तक वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन 0। बी से लेकर सी तक क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, कांस्टेंट डिसेलरेशन हो गया। अब जब नीचे की तरफ आए सी से डी की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या हुआ, सी से लेकर डी तक अगेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी 0 से नेगेटिव तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो लेकिन कांस्टेंट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। डी से ई तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा, और ई से लेके एफ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, ई से लेके एफ तक वेलोसिटी में तो कांस्टेंट डिसेलरेशन होगा, ई से लेके एफ तक वेलोसिटी में अपोजिट डायरेक्शन चेंज आ रही तो कांस्टेंट डिसेलरेशन होगा। दीज आर द ग्राफ्स अगेन, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो जो लाइन होगी वो सारी सारी अलोंग टाइम एक्सिस होगी। अब ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये टाइम एक्सिस के ऊपर है कि वेलोसिटी तो है ही नहीं है, बॉडी रेस्ट में होगा तो बॉडी मूव भी नहीं कर रहा तो वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी लाइन टाइम एक्सिस के ऊपर होगी। दूसरा राइट साइड पे ग्राफ देखें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर अगला ग्राफ देखें, कांस्टेंट डिसेलरेशन है। नीचे जो कर्व्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, एक पिंक है और एक पर्पल है, एक में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और एक में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। जो कर्व ऊपर तरफ जा रही है, वेलोसिटी की तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और जो डिप कर रही नीचे की तरफ उसमें जो टाइम की तरफ जा रही है नीचे की तरफ ऐसे हो रही है तो वो जो उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो जैसे छठा जो राइट साइड पे छठा ग्राफ है, इसमें देखें, इसमें जो वेलोसिटी है मैक्सिमम से 0 हो रही है, इसका डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर। Now we compare between the graphs of the displacement, velocity and acceleration and time axis. ये ग्राफ दिए हुए हैं, तीन ग्राफ दिए हुए हैं, ऊपर तरफ देखें जो ये 3 ग्राफ्स हैं। पहला जो है लेफ़्ट की तरफ वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम का है, बीच वाला वेलोसिटी टाइम का है, और राइट साइड वाला एक्सेलरेशन टाइम का है। कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, जब बॉडी रेस्ट में होगा, बॉडी रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। किसके लिए, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो एक्सेल ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रही है। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रही, वेलोसिटी में चेंज आ रही है नहीं, तो देखिए वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रही। दूसरा ग्राफ देखें, उसमें जो ब्लैक लाइन है वो टाइम एक्सिस के ऊपर टाइम बढ़ रहा है, टाइम में चेंज आ रही है लेकिन वेलोसिटी नहीं, इसका मतलब पूरी की पूरी हमें लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर लगा दी है, और जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो इसी तरह बिल्कुल जो लाइन है वो आपने ब्लैक लाइन वो टाइम एक्सिस के ऊपर लगा दी है। ये था जब बॉडी रेस्ट में होगा। दूसरा है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, तो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आता है। दूसरा ग्राफ देखिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन,
जब वेलोसिटी और कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो आप तीसरा ग्राफ देखें, तो इसमें आप देखें जो ब्लैक लाइन है वो टाइम एक्सिस के ऊपर है क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं है। तीसरी सिचुएशन है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब क्या होगा, तब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगी इक्वल इन अनइक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम देखें तो क्या हुआ, वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के लिहाज से, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है इसलिए वो कर्व आया। फिर जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आ रही होगी। वेलोसिटी में चेंज कैसे आ रही है, इक्वल टाइम इंटरवल। देखो डिस्प्लेसमेंट पहले था, फर्स्ट की एक बॉडी 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर, फिर 3 सेकंड में 15 मीटर। तो आप जब आप डिवाइड करोगे डिस्प्लेसमेंट टाइम पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। नो सॉरी, इस तरह करें, फ़र्ज़ किया जो पहले डिस्प्लेसमेंट था वो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ, ठीक है। फिर 2 मीटर में वो हो गया 40, 2 मीटर में 40, फिर 3 में हो गया 90। अगर आप डिवाइड करके देखें तो आता आंसर आता है, मतलब जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है लेकिन इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल आ रही है। अगर इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो फिर ग्राफ कैसा आता है, फिर ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन आता है। तो वेलोसिटी वाला जो टाइम है, जो ग्राफ इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये भी वही ग्राफ्स हैं दोबारा शो किए गए हैं और दोबारा वाजे करके शो एक्सेलरेशन होगा यूनिफॉर्म होगा। लेफ्ट की तरफ देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट v इज इक्वल 0, जब वेलोसिटी 0 होगी तो स्टेशनरी जब बॉडी होगा ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। इसी तरह लाइन आएगी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मोशन से मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन टाइम डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रही है, इक्वल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। इसलिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी वाला हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आया लेकिन एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा। आप तीसरा ग्राफ देखें तो ये सिंपल लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तीसरा मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, अनइक्वल चेंज आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, अनइक्वल चेंज आ रही है डिस्प्लेसमेंट में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अनइक्वल चेंज से जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो इक्वल आ रही है, ठीक। और इक्वल चेंज आ रही है, इससे जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल वो स्ट्रेट लाइन आया, और जब और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बॉडी के अंदर कांस्टेंट होगा और वो इंक्लाइन टू वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा एक्सेलरेशन के लिए। डी में मोशन विद कांस्टेंट डिसेलरेशन, तो पहला जो उसमें देखें बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, वो डिप कर रहा है, बॉडी नीचे तरफ आ रहा है, मीन टाइम की तरफ आ रहा है, मीन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो रहा है, इसका मतलब डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो वेलोसिटी बारे में देखें, वेलोसिटी मैक्सिमम से मिनिमम हो रही है, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, बॉडी जो नीचे तरफ स्लाइड करके आ रहा है, और एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म होगा। डिसेलरेशन है ये भी यूनिफॉर्म होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रही है वेलोसिटी में, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव वाला, जिसको हम डिसेलरेशन कहते हैं, वो स्ट्रेट लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। आप सिचुएशन देखें डी वाली, इसमें क्या कहा गया, मोशन विद कांस्टेंट डिसेलरेशन, यहाँ पे ये डिसेलरेशन मौजूद है लेकिन वो कांस्टेंट है। सी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, अब डी वाले में कांस्टेंट डिसेलरेशन है, ठीक। इन ग्राफ को भी दोबारा बना के देखिएगा अच्छे तरीके से। नो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा। सिंपली आप साइन कॉस tan, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो उसको स्लोप भी कहते हैं। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, या उसको राइज ओवर रन, राइज ऊपर तरफ होते हैं, राइज रन आगे तरफ जाते हैं, राइज ओवर रन भी, राइज डिवाइड बाई रन को भी स्लोप ही कहते हैं। तो आप ये इसका फार्मूला याद रखें। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ये ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर आपने दो पॉइंट्स ए और बी ले लिए, ए और बी दो पॉइंट लेके फिर आपने क्या किया, बी से आपने नॉर्मल ड्रॉ की नीचे की तरफ,
और ए बी सी एक आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है आपने ए बी सी, इसका आप लें स्लोप परपेंडिकुलर और बेस बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। बी सी क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, बी सी परपेंडिकुलर पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, और ए सी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल पे आपने टाइम लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी होती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है, और इसका फार्मूला है वेलोसिटी का x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1 या डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। दिस इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये कब है, जब बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन होता है, कर्व लाइन आई ना तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन है। हमने कोई पॉइंट ले लिया कर्व के ऊपर और उसका टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का फिर हमने स्लोप लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। स्लोप जो है tan थीटा डेल्टा वी बाई डेल्टा इज एक्सेलेरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। और एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, ये बात याद रखनी है। एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। क्योंकि आप जब आप एरिया लोगे ना तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, टाइम है, और हाइट क्या है, वेलोसिटी है। टाइम इंटू वेलोसिटी वी टी। तो वी टी क्या होता है, एस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो एरिया जो है बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी होता है। ये है हमारे पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें क्या दे रहा है, अगेन देखेंगे स्लोप इज इक्वल राइज ओवर रन इज इक्वल टू a2 माइनस a1 ओवर t2 माइनस t1 टू डेल्टा a बाई डेल्टा टी। तो जो स्लोप होता है ना एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का, ये हमें ये देता है, इसको कहते हैं जरक। The slope which represents the rate of change of acceleration is defined to be the जरक। जरक क्या है, जरक और जोल्ट, इसको हम झटका भी कहते हैं। जरक या जोल्ट is the rate at which an object's acceleration changes with respect to time। jolt or jerk is defined as the rate at which an object's acceleration changes with respect to time। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जारी बात है, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेक्टर है, टाइम स्केलर है। वेक्टर को स्केलर पे डिवाइड करें तो हमें जो रिक्वायर्ड आंसर मिलता है जो वो एक स्केलर वेक्टर होगा। जरक एक वेक्टर है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एक्सेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो टाइम का सेकंड है, ऊपर जाके मीटर पर सेकंड क्यूब बन जाएगा। तो जरक का ऐसा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड क्यूब होगा। ये बड़े अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।